स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, तो ये वीडियो इसी के बारे में। मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे कि आप बार डिपार्टमेंट के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, बार डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाओ, रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाओ, इंजन डिपार्टमेंट के बारे में बताओ, ईटीओ का के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, अलग अलग, जैसे रिटेल के बारे में। जैसे क्रूज़ का आप देखेंगे तो मेन क्या है, डेक, इंजन, होटल। और उसी को वहाँ पे होटल, जैसे आप कार्गो वगैरह में जाएंगे तो उसमें आपको इसको गैलरी डिपार्टमेंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बस एक ही होता है, किचन, वो होता है गैलरी डिपार्टमेंट। बट यहाँ पे क्रूज़ में होटल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। और रही बात, जैसे कि टाइटल है, मैंने कैसे ज्वाइन किया, तो इसमें मेरा हुआ था कॉलेज प्लेसमेंट। और मैंने पढ़ाई की थी चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, वहीं से मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। और अगर आप अभी भी अगर ये क्रूज़ या फिर आप हॉस्पिटैलिटी या फिर आप चाहे जीपी रेटिंग वगैरह कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी की कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट या अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको बताता हूँ, 50% लोगों का ही आफ्टर जीपी रेटिंग उनको प्लेसमेंट हो पाती है, वो ज्वाइन कर पाते हैं, ओनली 50%। क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आपको डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही करना है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको ये सारे कोर्सेज करने हैं। और यहाँ पे मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट मैंने वहीं से पढ़ाई की है, चितकारा यूनिवर्सिटी से। और आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे है चितकारा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैरीटाइम, तो उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, तो मेरा कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ है। अदरवाइज़ जो आजकल जैसे ज्वाइन करते हैं, तो उनको एजेंसीज़ के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग अभी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन्हें कितना वेटिंग करना पड़ रहा है, और मतलब कितना प्रोसेस है इसमें, इंटरव्यूज़ वगैरह कितने धक्के खाने हैं, इतना ईजी भी नहीं है। बहुत सारी वीडियोज़ में आप देखते होंगे, चाहे इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स, यूट्यूब पे वीडियोज़, बहुत सारे लोग इसी इंडस्ट्री के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। तो इतना ईजी भी नहीं है कि आप फटक से आपको जॉइनिंग मिल जाए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी एजेंसीज़ के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सीडीसी वगैरह बनाना पड़ेगा, एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज क्लियर करने पड़ेंगे, जो बेसिक सेफ्टी कोर्सेज हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। एक मुझे बहुत कमेंट आता है, आसन उनका नाम है, और उनका बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आता है कि आप बार डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाओ, इसके बारे में। हालांकि मैंने उन्हें रिप्लाई कर देता हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों को कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में, चाहे टेक्स्ट करूँ या वॉइस मैसेज, उन्हें रिप्लाई में कर ही देता हूँ। फिर भी कई बार बहुत सारे आते हैं, तो मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा सारे कमेंट्स के ऊपर मैं बनाऊँगा, और उस पर देखेंगे, बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि लोग के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई देते रहूँगा। तो बहुत सारे लोगों का उससे डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तक मैंने बता दिया आपको कैसे मैंने ज्वाइन किया। और मैं अभी घर पे ही हूँ, वैकेशन में हूँ। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग बहुत नज़दीक है, मुझे फरवरी में ज्वाइन करना था, लेकिन मैंने वो ज्वाइनिंग कैंसिल कर ली। आप ज्वाइनिंग कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई एमरजेंसी वगैरह है। तो मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, एक्चुअली मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो मुझे पासपोर्ट अपना रिन्यू करना है। और मैं इस इंडस्ट्री में, मुझे लगभग अभी हो चुके हैं 8.5 साल। तो जैसे कि आपको पता है 10 साल बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो अभी वो मुझे रिन्यू भी करना है। क्योंकि ये मैंने पासपोर्ट जब मैं कॉलेज में था उसी टाइम में मैंने बनवाया था, क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से ही था कि पासपोर्ट बनवाओ, तो मैंने उसी टाइम पासपोर्ट बनवा लिया था। अभी वो एक्सपायर हो गया, तो उसे भी मैंने रिन्यू करना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है। मैं चाहूँ तो ज्वाइन कर सकता हूँ, पासपोर्ट तो जल्दी आ जाता है, तत्काल में तो जल्दी आ जाता है, हफ्ते भर में भी आपको मिल जाता है। लेकिन कोई नहीं, आप आराम से भी जाना चाहे तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक रीज़न देना होता है उसके ऊपर। तो मेरा यही है कि पासपोर्ट पे थोड़ा टाइम लग रहा है। और जो भी नई नई वैकेंसीज़ ओपन होती हैं,
वो सारी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आप चाहें तो शिप एंड क्रूज़ लाइफ चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, उससे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी STCW कोर्सेज कर रहे हैं या फिर CDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सिर्फ हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड ही पोस्ट नहीं डालता हूँ। आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, इंजन या फिर रिटेल, गैली, रेस्टोरेंट, बार, सारे डिपार्टमेंट की मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। चाहे आप क्रूज ज्वाइन करें या फिर कार्गो कंटेनर ज्वाइन करें, बल्क कैरियर ज्वाइन करें, सबका ही मैं उसमें डालता हूँ। सारी पोजीशन जो भी ओपन पोजीशंस होती हैं मैं उसमें डाल देता हूँ। उसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत ईजी है, आप आसानी से आजकल ये इतना टफ नहीं है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको फिल करनी होती हैं। आपको उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, या फिर आपको उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो, जैसा भी हो। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। और ज्वाइनिंग इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाए, हो सकता है आप 1 साल के लिए वेटिंग में भी जा सकते हैं। तो देखिए, कई बार 1 1.5 साल 2 साल तक भी वेटिंग में रहता है बंदा। तो इसीलिए आप जहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं उसको छोड़े ना, खासतौर पर जो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड है, होटल से। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिया, बट आप वहाँ पे कंटिन्यू करो। जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो मुझे कमेंट्स आते हैं बार डिपार्टमेंट के रिलेटेड, क्या सैलरी है, तो देखो सैलरी ऐसा होता है ना, फिक्स नहीं है। हर एक क्रूज़ लाइन का और हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक शिप में जैसे बार वेटर है तो सबकी सैलरी सेम हो, या फिर कोई डेमी शेफ दी पार्टी है या फिर थर्ड इंजीनियर है तो सबकी सैलरी सेम नहीं होती है। हर शिप में अलग अलग होती है, डिपेंड करता है शिप टू शिप, कंपनी टू कंपनी। तो बार डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग सा वीडियो लेके आऊँगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग सा वीडियो लेके आऊँगा, कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है। और ज़्यादा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, जो क्रूज शिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपने डिग्री डिप्लोमा जो भी किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बेसिक सेफ्टी कोर्सेज करने होते हैं, CDC के लिए अप्लाई करना होता है। उससे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। हालांकि ये सारी चीज़ें जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, जिस भी एजेंसी से आप ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कब आपको मेडिकल करवाना है, आपको मेडिकली भी फिट होना है। तो सारी चीज़ें वो लोग खुद ही आपको बताएंगे, आपको कब मेडिकल करवाना है, कब प्री मेडिकल करवाना है, कब ये ज्वाइनिंग वगैरह, फ्लाइट डिटेल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। वो आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको कुछ नहीं भी पूछ सकता है, वो आपको बेसिक चीज़ें भी पूछ सकता है। हो सकता है वो खाली आपको आपके बारे में ही पूछे बस, और हो सकता है आपको बहुत डीप में कोई चीज़ें पूछे। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है कि इंटरव्यूअर आपको क्या पूछेगा। वो कुछ भी आपको पूछ सकता है, बट ये है कि आपको अगर आंसर आता है तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो गए आंसर दें, रिप्लाई दें उसका। फिर भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। जो नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, अब आपको इसी चैनल में आगे इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह तो अभी क्या ही करूँगा बाद में, जब ज्वाइन हो जाएगा उसके बाद करूँगा, या बीच में कभी करूँगा, लेकिन इस तरह का वीडियो भी मैं इसमें डालूँगा और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे सब कुछ। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमें इसके लिए एजेंसीज़ को कितना पे करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो हायरिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पे भी किया होता है, और बहुत सारी एजेंसीज़
मांगती भी हैं पैसा, लेकिन आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हायर करती हैं, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 रुपया पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप शिप को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे क्रूज़ हो या फिर मर्चेंट वेसल्स हो, किसी वेसल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे फॉर्म देखते होंगे आप मार्केट में, ऐसे ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इस तरह के फॉर्म आप लटकाए हुए दुकानों में बहुत जगह देखते हैं, जो फॉर्म आते हैं 30 रुपये के, 35, 40, 50 रुपये के फॉर्म। तो वो तो टोटली स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन फॉर्मों को आप बिल्कुल भी मत भरना। तो ऐसा ही मुझे एक फ़ोटो भेजा हुआ था इंस्टाग्राम पे, वो अभी आई थिंक 11th में हूँ, तो उनने मुझे भेजा हुआ था। तो तब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो होता नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे आप मत भरें, वो तो टोटल स्कैम ही है, टोटली स्कैम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप करना चाहते हैं आफ्टर 10th या आफ्टर 12th, सबसे पहले आपने एक डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। उसके बाद आपने जो भी कोर्सेज करने हैं, अगर आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, नेविगेशन अपने करना है, डीएनएस करना है, या फिर मरीन इंजीनियरिंग करनी है, गैली डिपार्टमेंट अगर आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आपको सीओसी वगैरह जो भी आपने करना है उसका एक प्रोसेस है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इतनी आसानी से प्लेसमेंट नहीं होती है। हालांकि क्रूज़ में भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नए शिप्स लॉन्च होने वाले हैं, हो रहे हैं, तो इसमें वैकेंसी बहुत है, लेकिन आपको इसमें भी वेटिंग मिलता है। ज़रूरी नहीं है आप आज इंटरव्यू क्लियर किया या हफ्ता महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, कई बार ऐसा हो भी जाता है, कई बार आपको सालों तक वेट भी करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है कि मैंने कैसे ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये मेरा कॉलेज प्लेसमेंट था, बट इसी में भी एजेंसीज आती हैं, ये जो मेरी अभी प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग की, साइन ऑफ की, या जो भी चीज़ें होती हैं वो भी एक एजेंसी के थ्रू ही होती हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, CSSI हो गया, कामाक्षी है, हिरन इंटरनेशनल है, वी शिप है। लोगों के जो भी कमेंट्स हैं या जो भी डाउट्स हैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, स्पेशली बार डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, वो वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। पूरा वीडियो क्या सिस्टम है, कैसे करना है, क्या है, सैलरी का क्या रहता है, सब कुछ देखो। अभी इसमें भी बता देता हूँ मैं, बार डिपार्टमेंट में सैलरी अच्छा है। अगर आप होटल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो बार डिपार्टमेंट में सैलरी अच्छा है एज ए लोअर पोजीशन में, समझ रहे हैं आप। बट होटल डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर वैसे ही बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि बार डिपार्टमेंट ही बेस्ट है। देखो, जैसे उसमें होटल डायरेक्टर होता है, सबसे मेन जो बंदा है, जो पूरे होटल डिपार्टमेंट को ऑपरेट करता है, तो उसकी, जैसे कोई बंदा बार में है तो क्या उसकी सैलरी होटल डायरेक्टर से ज़्यादा होगी? नहीं होगी। F&B डायरेक्टर से ज़्यादा होगी? नहीं होगी। असिस्टेंट F&B डायरेक्टर से ज़्यादा होगी? नहीं होगी। इन्वेंट्री ऑफिसर, असिस्टेंट इन्वेंट्री ऑफिसर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हैं, होटल कंट्रोलर है, तो उनसे ज़्यादा नहीं हो सकती ना। लेकिन जो बार मैनेजर है, बार मैनेजर एक हाई लेवल पे है, तो उसकी होगी, जाहिर सी बात है, बट वहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लगेगा। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।